सेक्स, डर और अंधविश्वास, इन तीनों को हथियार बनाकर नासिक में एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जहां महिलाएं किसी मसीहा के पास नहीं बल्कि अपने ही शोषण के जाल में फंसी जा रही थी। एक ऐसा शख्स जिसे महिलाएं अपनी परेशानियों का हल निकालने वाला एक मार्गदर्शक, एक उद्धारकर्ता समझती थी, लेकिन वही शख्स उसकी आस्था का फायदा उठाकर उनकी अश्लील वीडियो बनाता रहा और उन्हें उसी के जरिए ब्लैकमेल करता रहा। महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि विश्वास के साथ किए गए एक खतरनाक विश्वासघात की कहानी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 67 वर्षीय अशोक खरात को गिरफ्तार किया है, जो खुद को ज्योतिषाचार्य और तांत्रिक बताता था। कैप्टन के नाम से पहचान बनाने वाला ये आरोपी मर्चेंट नेवी का रिटायर्ड अधिकारी भी रह चुका है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसके आस्था के नाम पर अपने ही घर, अपना ही अलग ही साम्राज्य खड़ा कर लिया। पुलिस जांच में सामने ये आया है कि अशोक खरात महिलाओं की निजी और पारिवारिक परेशानियों को अपना हथियार बनाता था। शादी में अड़चन, संतान की समस्या, पति पत्नी के रिश्तों में तनाव, इन सब का समाधान देने का दावा कर महिलाओं का विश्वास जीतता था। धीरे धीरे वो उन्हें यकीन दिलाता था कि उनकी हर समस्या का समाधान सिर्फ उसी के पास है। जब महिलाएं पूरी तरह से उस पर भरोसा करने लगती, तब उन्हें विशेष अनुष्ठान के नाम पर उसके ऑफिस या फिर नासिक स्थित फार्म हाउस पर बुलाया जाता। लेकिन यहाँ से शुरू होता था असली सच। अनुष्ठान के नाम पर महिलाओं को नशीला पदार्थ दिया जाता, जिससे उनकी चेतना कमजोर हो जाती। पुलिस के मुताबिक इस हालात में आरोपी उन्हें अपने नियंत्रण में ले लेता और फिर उनके साथ यौन शोषण करता था। इतना ही नहीं, इस पूरे कृत्य को वो रिकॉर्ड भी करता था ताकि बाद में उन्हीं वीडियो के जरिए महिलाओं को डराया और ब्लैकमेल किया जा सके। इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी की। एक पेन ड्राइव बरामद हुई जिसमें 58 अलग अलग अश्लील वीडियो क्लिप्स मिली हैं। ये वीडियो अलग अलग महिलाओं से जुड़े बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में ये आशंका भी जताई जा रही थी कि इन्हीं में से कुछ हाई प्रोफाइल महिलाएं हो सकती है, संभवतः कुछ चर्चित चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और सभी वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इस मामले की शुरुआत एक 35 वर्षीय अविवाहित महिला की शिकायत से हुई। पीड़िता के मुताबिक 2022 से 2025 के बीच आरोपी ने कई बार उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पहले उसका विश्वास जीता गया, फिर उसकी आस्था को आधार बनाकर उसे इस जाल में फंसाया गया। जब उसके सच्चाई का एहसास हुआ तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि आरोपी महिलाओं को डराने के लिए तंत्र मंत्र और अनिष्ट की धमकी भी देता था। वो उन्हें ये यकीन दिलाता था कि अगर उन्होंने किसी को भी कुछ बताया या बताने की कोशिश की तो उनके पति की जान जा सकती है या तो फिर उनके परिवार पर बड़ा संकट आ सकता है। इसी डर के चलते कई महिलाएं लंबे समय तक चुप रहीं और आरोपी अपने अपराध को अंजाम देता रहा। पुलिस को आरोपी के पास से करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं, जिससे ये शक और भी गहरा हो जाता है कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकता। जांच में नीरज जाधव नाम के एक व्यक्ति का भी नाम सामने आया है, जो आरोपी का पूर्व कर्मचारी भी बताया जा रहा है। आरोप ये है कि वो महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए उनसे पैसे वसूलता था। गिरफ्तारी की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। पुलिस ने एक गुप्त योजना के तहत रात के अंधेरे में उसके फार्म हाउस के बाहर चोर चोर का शोर मचाया। अचानक मचे इस हंगामे में आरोपी कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुलिस उसके घर के अंदर पहुंच गई और सीधे उसके बेडरूम से उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक पिस्तौल, जिंदा कारतूस और कई खाली कारतूस भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। साथ ही बरामद वीडियो की फॉरेंसिक जांच के बाद और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल सिर्फ आरोपी पर ही नहीं खड़ा उठता,
ये सवाल उस सोच पर भी उठता है जहां अंधविश्वास इतना गहरा हो जाता है कि लोग बिना किसी ठोस आधार के किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी, अपने फैसले और अपनी निजता तक सौंप देते हैं। कानून अपना काम करेगी, आरोपी को सजा भी मिलेगी, लेकिन जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी और लोग ऐसे झूठे दावों और अंधविश्वास से दूरी नहीं बनाएंगे, तब तक ऐसे चेहरे बार बार सामने आते रहेंगे।